सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात अर्थात गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? क्लास 6, 7, 8 आप लोग संस्कृत की पुस्तक परिचय किए हैं कि नहीं? संस्कृत परिचय जो आप लोग के लिए क्लास 6, 7, 8 के लिए चलती है, आप लोग उसको ले लीजिए, क्योंकि अब आपको संस्कृत भी हम पढ़ाएंगे। अभी तक हिंदी आपका जो है पढ़ाया जा रहा है और संस्कृत जो है आपका छूट रहा था, तो अब हम आपको संस्कृत भी पढ़ाएंगे। और ये पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाए थे, जिसकी वीडियो सेंड किए थे आपको। अब आज जो है हम आपको इसका सेकंड चैप्टर जो है, प्रथमा पाठ है अर्थात पहला जो पाठ है, उसके विषय में आज हम आपको पढ़ाएंगे। और सभी लोग जो है इस बुक को आप लोग स्कूल जाकर स्कूल के ऑफिस से संस्कृत की बुक सभी लोग खरीद लीजिए, क्योंकि अभी हाफ ईयरली में तो हम इसका पेपर नहीं बनाए थे, लेकिन एनुअल में जो है इसका पेपर आपका बनेगा और इसका पेपर होगा। तो यहाँ पे पिछली कक्षा में देखिए दिया हुआ है कि आप लोग जो है इसके पूर्व भाग में अर्थात जब क्लास 4 और 5 में थे, तो आप लोग ने जो है क्रमशः पूर्व भाग में हमने क्रमशः लट लकार अर्थात वर्तमान काल और लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक के प्रयोग का ज्ञान कराया था। इस पाठ के माध्यम से हम लिट लकार जिसका प्रयोग आने वाला समय काल के लिए किया जाता है का प्रयोग ज्ञान लिख रहे हैं। हिंदी के क्रियापदों और शब्दों में इस काल की क्रिया की पहचान गा गे गी से होती है, लेकिन क्रिया शब्दों का प्रयोग पुरुष और वचन के अनुसार होता है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की क्रिया होती है। इस तरह से कौन देखिए यहाँ पे। अच्छा, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें आप जानिए कि जो आपके यहाँ चर्चा किया गया है लट लकार का और लोट लकार का, ये दोनों चीज़ें हम आपको अलग अलग से चैप्टर नहीं, अलग अलग आधार पे हम आपको पढ़ाएंगे। तो लट लकार करता है होता है बच्चों वर्तमान काल, ठीक। और लट लकार का अर्थ होता है, लोट लकार वर्तमान काल होता है और लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञार्थक। आज्ञार्थक अर्थात लोट लकार का क्या अर्थ होता है? आज्ञार्थक अर्थात जो चीज़ आगे आपको दी जाती है उसे हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। इसमें आप जानिए कि जो लिट लकार यहाँ भविष्यत काल पढ़ाया जा रहा है, अर्थात लकार आपके जो है संस्कृत में जो है कितने होते हैं? लकार टोटल कितने होते हैं? 10 होते हैं। लट लकार, लोट लकार, लिट लकार ऐसे करके 10 आपके लकार होते हैं संस्कृत में। 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। इस तरह से ये चीज़ें हैं कुछ। 3 वचन कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपके संस्कृत में जो प्रयोग किए जाते हैं, एक वचन और द्विवचन और बहुवचन प्रयोग किया जाता है। जबकि हिंदी में क्या होता है आपका? एक वचन और बहुवचन होता है। उसके बाद आपका जो लिंग का निर्धारण होता है वह आपका हिंदी में केवल एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का निर्धारण होता है, लेकिन संस्कृत में क्या होता है आपका कि लिंग का निर्धारण 3 तरह से होता है। अर्थात पुल्लिंग क्या होता है बच्चों? संस्कृत में पुल्लिंग होता है और नपुंसक लिंग और स्त्रीलिंग जो है, 3 लिंग जो है इसमें होते हैं। अर्थात संस्कृत में आपके 6 कारक होते हैं केवल, और हिंदी में कितने होते हैं? 8 कारक होते हैं और 6 कारक, 7 विभक्तियाँ होती हैं। विभक्तियाँ क्या होती हैं? 7 विभक्तियाँ कौन सी? जब आप जैसे राम का रूप पढ़ते हैं, रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामः, जब आप पढ़ते हैं तो इस तरह से जब वहाँ पे ये चीज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये क्या होती हैं? ये आपके 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत में, 6 कारक होते हैं और आपको क्या हमने बताया 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और लकार कितने होते हैं? 10 लकार होते हैं, जिसमें आपका लट लकार और लोट लकार अर्थात वर्तमान काल और आज्ञार्थक जो होता है उसके में विषय इसमें पिछली कक्षा में बताए हैं। लेकिन आज जो है लिट लकार अर्थात भविष्यत काल के विषय में यहाँ पे इस पाठ में बताया जा रहा है। हम आपको लट लकार और लोट लकार का भी प्रयोग कैसे होता है उसको हम बताएंगे। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि क्रिया शब्दों का प्रयोग जैसे पुरुष और वचन के अनुसार होता है, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और उसी वचन की हम क्रिया लगाते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया, जैसे कि आप लोग पढ़ते हैं ना, जब शब्द रूप और धातु रूप पढ़ते हैं, तो धातु रूप में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे
जैसे पढ़ धातु का रूप आपको हम पिछले क्लास में बताए थे, वहाँ पढ़ाते समय कि लट लकार में चलता है आपका पठति पढ़ता पठंत, पठस्य पढ़ता पठत, पठामी पठावा पठामा चलता है। तो वहाँ पे जो आपका पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इस तरह से 3 जो है पुरुष का वहाँ पे निर्धारण किया गया कि जो धातु होती है वहाँ पे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो है 3 तरह से इनका निर्धारण किया गया। और उनका जो प्रयोग होता है इसमें बताया गया कि क्रिया के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं हम पुरुष और वचन के अनुसार ही करते हैं, अर्थात जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होता है, अर्थात अगर प्रथम पुरुष की क्रिया अगर स होगा तो उसके साथ हम जो है क्या करते हैं, प्रथम पुरुष के जो है कि क्या लगाते हैं, उसके साथ जो है क्रिया लगाते हैं। जैसे राम जाता है, अगर हम अनुवाद आपको बताएं क्या लिखा है कि राम जाता है, तो इसका अनुवाद हम क्या करेंगे कि रामः जो है रामः गच्छति होगा, रामः गच्छति होगा। अब देखिए रामः गच्छति कैसे होगा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, रामः और गच्छत किया। गच्छ धातु का रूप अर्थात जाने के रूप में आप जब लगाएंगे तो गच्छति गच्छता गच्छन्ति बनता है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन में आपका यह बना। और राम का जब आप रूप पढ़ेंगे रामः राम और रामा, तो राम प्रथम पुरुष एक वचन बनेगा, अर्थात जो है प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई और आपका यह प्रथम पुरुष का जो है यह प्रथम पुरुष का यह धातु शब्द हुआ और यह प्रथम पुरुष की क्रिया हो गई। इस तरह से देखिए यहाँ पे कुछ प्रथम पुरुष का प्रयोग बताया गया, जैसे बालकः विद्यालयं गमिष्यति। अब यहाँ पे लिट लकार का प्रयोग किया गया है। लिट लकार का प्रयोग जब आप पढ़ेंगे तो बालक विद्यालय जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या होता है, लिट लकार जो आपका होता है वह भविष्य काल की सूचना देता है। किसी भी लकार में जो लिट लकार होता है वह भविष्य काल की सूचना देता है। इसका रूप आप कैसे पढ़ते हैं, लिट लकार का गम धातु का जब आप पढ़ते हैं, गम मतलब जाने के अर्थ में होता है, तो इसका लिट लकार में तो हमने आपको अच्छे से बताया, लेकिन लिट लकार में इसका रूप चलता है गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यति, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः बनता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बालक क्या करेगा, विद्यालय गमिष्यामि लिखा हुआ है, बालकः विद्यालय गमिष्यामि। अब यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका बालकः है यह आपका बालक का रूप है और प्रथम पुरुष एक वचन का कैसे है, बालकः बालकौ बालका जो रूप चलता है आपका, बालकः बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकैन, बालकान बालकेन, बालकाभ्याम बालकै, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकाद बालकाभ्याम बालकेभ्यः। राम के समान जो है अकारांत पुल्लिंग शब्दों के जो रूप चलते हैं उसी तरह प्रथमा एक वचन में आपको क्या बनता है, बालक अर्थात बालकः बनता है। उसके बाद आपका विद्यालय यहाँ पे कर्म हो जाता है और विद्यालय कर्म है आपका, गमिष्याम मतलब जाएगा, गमिष्यत होगा, तो बालका गमिष्यत। और कैसे देखिए रूप चला है, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। जो आपका गम धातु का लुट लकार में रूप चलेगा वह क्या चलेगा, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालय विद्यालय जाएगा। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्या दिया हुआ है कि बालिके विद्यालय में आगमिष्यति। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बालिका का 2 बालिके जो होती हैं वो जो है यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि बालिके विद्यालय में आगमिष्यति, अर्थात 2 बाल लड़कियां विद्यालय आएंगी। यहाँ पे देखिए क्या बताएगा कि अब यहाँ पे 2 लड़कियों के लिए क्या गया कि बालिका का जो रूप चलता है बालिका बालिके बालिका चलता है, अकारांत जो है स्त्रीलिंग में इसका रूप रमा की तरह चलता है। तो यहाँ पे देखिए बालिका बालिके बालिका अर्थात बालिके जो है द्वितीय दो एक वचन में क्या बनेगा, बालिके, और विद्यालय में आगमिष्यति अर्थात 2 लड़कियां विद्यालय जाएंगी। अब इन दोनों में आपने अंतर यह देखा कि यहाँ पे दिया हुआ आपका बालकः विद्यालयं गमिष्यति, यहाँ दिया हुआ है बालिके विद्यालयं आगमिष्यति। अर्थात यहाँ पे आने की बात करें तो इसका रूप कैसे चलता है, आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यन्ति, आगमिष्यति आगमिष्यति आगमिष्यति, आगमिष्यामि आगमिष्यावः आगमिष्यामः चलता है। तो ये कहते हैं कि बालिके विद्यालयं आगमिष्यति, अर्थात बालिका बालिके बालिका 2 लड़कियां हैं इसलिए क्या हुआ, द्विवचन में गया, और 1 लड़की होती तो एक वचन में जाता है। तो यहाँ पे जो है इस तरह से। नेक्स्ट देखिए कृषकाः क्षेत्राणि गमिष्यन्ति। अब देखिए यहाँ पे 3 किसान हैं, अर्थात यह क्या हुआ, बहुवचन में हुआ, तो कृषक का रूप चलाएंगे तो कृषकः कृषकौ कृषकाः,
कृषकः कृषकौ, इसका जो है किसकी तरह चलेगा, राम की तरह चलेगा, बालक की तरह रामः रामौ रामाः, कृषकः कृषकौ कृषकाः। तो यहाँ पे जो आप रूप चलाएंगे वह क्या चलेगा, कृषकः कृषकौ कृषकाः। अर्थात क्या कर, अब देखिए कृषकाः क्षेत्राणि गमिष्यन्ति, किसान खेतों को जाएंगे। इसका देखिए कैसे बताया गया कि कृषका में आपका प्रथमा का बहुवचन हो गया। अब कैसे चलेगा, कृषकः कृषकः कृषकौ, और क्या होता है, कृषका होता है। तो कृषका क्षेत्राण, क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राणि, प्रथमा बहुवचन में क्षेत्राणि बनेगा और गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति बनेगा। तो क्षेत्रा कृषकाः क्षेत्राण गमिष्यन्ति, अर्थात जो किसान जो होता है, किसान के लिए कह रहा खेतों को जाएंगे। तो यहाँ पे खेत में देखिए बहुवचन हो गया, क्षेत्र में क्षेत्रम क्षेत्रे क्षेत्राण, गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, अर्थात तीनों में प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो जो यहाँ पे बात बताई गई आपका कि क्रिया शब्दों का प्रयोग पुरुष और वचन के अनुसार होता है। तो अगर प्रथम पुरुष की क्रिया है तो प्रथम पुरुष का जो है कर्ता होगा, और बहुवचन की क्रिया है तो बहुवचन का प्रयोग है। कल हम आपको यहाँ से बालक शब्द का और राम शब्द का रूप जो है PDF बताएंगे, और मध्यम पुरुष का प्रयोग कैसे होता है उसको बताएंगे। अभी यहाँ पे प्रथम पुरुष का प्रयोग था, और शब्द रूप का सोच रहे हैं आपको धातु रूप का जो है वीडियो कल देंगे। तो आप पढ़ते रहिएगा, अब संस्कृत का 1-2 वीडियो डेली आपको हम देते रहेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।